आज का हमारा टॉपिक रोल मॉडल से संबंधित है। शुरू करने के पहले अगर मैं पूरी बात को एक लाइन में बताऊं तो वह यह है कि जिस तरह से हम रोल मॉडल का आधुनिक अर्थ समझते हैं, उस अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो रोल मॉडल की जरूरत ही नहीं है। हमारी गलती यह है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को एक मॉडल मानकर उसकी तरह रोल करते हैं। अब उस व्यक्ति और आप में अगर कंपेयर किया जाए तो आपका बैकग्राउंड अलग होगा, आपका सोशल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, आपको उससे लड़के निकलना पड़ सकता है, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग हो सकता है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, यहां तक कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है और आपके जिंदगी के एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। और जब एक्सपीरियंस अलग होंगे तो आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, आपके साथ कोई विशेष परिस्थिति जुड़ी हो सकती है। अब ऐसे में उस व्यक्ति के साथ जिसका आपसे कंपैरिजन है ही नहीं, उसको मॉडल मानकर उसका रोल करने से आप नकली दिखाई देंगे। तो इस आधार पर मेरा यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर सतही तरीके से देखा जाए या आधुनिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो रोल मॉडल की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह रामलीला में कोई व्यक्ति राम या रावण का रोल करके राम या रावण नहीं हो जाता है, उसी तरह जीवन की लीला में भी अगर आप किसी का रोल करते हुए अपने ऊपर ढालेंगे तो आप नकली दिखाई देंगे। और नकली लोगों की स्वयं की पहचान नहीं होती है, बल्कि उनकी पहचान उससे होती है जिनका वह रोल कर रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले रामायण के एक दो पात्रों का आपने दर्द सुना होगा, सोशल मीडिया में काफी चर्चित था। उन्होंने कहा कि इनका रोल करने के बाद हमें रोल ऑफर होना बंद हो गया, और उन्होंने यह भी कहा कि शायद यह हमारे जीवन की बड़ी भूल थी जो हमने ये रोल किए। हालांकि उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, पर उस रोल के कारण, जिस रोल को उन्होंने किया, खुद के कारण कम मिली। और यह तो निश्चित है कि अपने जीवन में हम अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं, किसी और की पहचान का बोझ कतई नहीं ढोना चाहते। तो फिर इस रोल मॉडल कॉन्सेप्ट का कोई अर्थ नहीं है क्या? क्या इसका कोई महत्व नहीं है? नहीं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह गोल आपको एक डायरेक्शन देता है, उसी तरह रोल मॉडल आपको एक अट्रैक्शन देता है, आकर्षण देता है। आकर्षण इसलिए कि आप उसके किसी बात से बहुत प्रभावित होते हैं, हूबहू उसके जैसा खुद को देखना चाहते हैं, और उसके जैसा बनने के लिए उस आकर्षण के कारण आपको कितना भी परिश्रम करना पड़े, आप खुशी खुशी करने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर इस परिस्थिति में कौन इस बात का निर्धारण कैसे करें कि कौन हमारे रोल मॉडल है और कौन नहीं? रोल मॉडल कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूं। आधुनिक अर्थ में मैंने जो आधुनिक अर्थ है, जिस आधार पर हम रोल मॉडल को समझते हैं, उस आधार पर दो प्रकार होते हैं, और तीसरा प्रकार वो है जो मैं बताना चाहता हूं। तो पहला प्रकार समझिए कि पहला प्रकार एक काल्पनिक व्यक्ति होता है, जैसे शक्तिमान, चाचा चौधरी, साबू, नागराज, इन सबको एक बच्चे लोग, खासकर इन लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करते, इन्हें लाइक करते हैं, इनके फैन होते हैं, इनके फॉलोअर्स होते हैं। हिंदी में एक शब्द उपयोग होता है, आराध्य। हम अपने देवताओं को आराध्य मानते हैं, उनसे सीखते हैं, हम उनकी नकल तो नहीं करते, उनके सारे गुणों को अपनाना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे धर्म ग्रंथों के कुछ पात्र हैं, जैसे राम है, सीता है, अर्जुन है, भीम है, या आधुनिक कृतियों में कुछ पात्र पाए जाते हैं जैसे शेरलॉक होम्स हैं। तो ये एक प्रकार है जो जिनसे हम अब मिल नहीं सकते,
ये कुछ धर्म ग्रंथों में पाए जाते जो पहले सदियों पहले हुए हैं, या कुछ ऐसे पात्र जो काल्पनिक हैं। इनको मैं एक प्रकार में रखता हूं। दूसरा प्रकार वह है जिसको आजकल का जो आधुनिक अर्थ दिया जाता है, इस दूसरे अर्थ में आता है, दूसरे प्रकार में आता है। दूसरे प्रकार में हम उनको रखते हैं जो इस दुनिया में ही हैं, अभी थे या अभी आधुनिक युग में कभी थे। जैसे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जो अभी वर्तमान में है हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, हमारे आस पड़ोस के लोग, समाज का कोई व्यक्ति, देश या विदेश का कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनकी बातों से हम प्रभावित हैं, जिनकी प्रसिद्धि से हम प्रभावित हैं, जिनकी स्टाइल से हम प्रभावित हैं, ये दूसरे प्रकार में ये सारे आते हैं। और तीसरे प्रकार में, मतलब जिसे मैं वास्तव में रोल मॉडल मानता हूं, तीसरा प्रकार है, अच्छा आप बताइए कौन हो सकता है तीसरा प्रकार? जब मैंने इन दो प्रकारों में सबको रख दिया तो कौन बचा? तीसरे प्रकार में हम स्वयं बचे। यही तीसरा प्रकार ही वास्तव में रोल मॉडल है। जो व्यक्ति कहते हैं रोल मॉडल की जरूरत नहीं है, वो इसी बात को मानते हैं कि ये जो बाहरी रोल मॉडल है इनकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपको नकली बना देगा। आप दूसरे को फॉलो करेंगे, आपकी नेचुरल जो स्टाइल है वो खत्म हो जाएगी, आप दूसरों के रूप में पहचाने जाएंगे, आप खुद की पहचान स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरों की नकल नहीं करनी है। आप दूसरों को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के फैन हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, दूसरे आपके आराध्य हो सकते हैं, उनसे उनकी अच्छी बातें सीख सकते हैं। आप सीखना भी चाहिए, उनके गुणों से सीख लेना चाहिए, उन्होंने क्या किया था वो सीख लेना चाहिए, कैसे किया था, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी है, उनका रोल नहीं करना है। मॉडल बना के हम उनके सारे रोल नहीं कर सकते। उन्होंने बताया जैसा कि सारे बैकग्राउंड्स हमारे अलग होते हैं, हम और वो बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं और दोनों एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते। तो तीसरा जो मैंने बताया, तीसरा प्रकार है खुद। और खुद को एक अल्टीमेट फॉर्म में सोच लीजिए। अल्टीमेट फॉर्म, आज से 50 साल बाद आप कितनी ऊंचाई पर होंगे, यह सोचने के लिए आप 10 दिन लीजिए, 20 दिन लीजिए, 50 दिन लीजिए, अपना एक इमेजिनेशन कर लीजिए अल्टीमेट फॉर्म का, कितनी सफलताएं प्राप्त आप कर सकते हैं। उस व्यक्ति को, अपने को ही उस ट्रांसफॉर्म रूप में सोच लीजिए और अब उसको फॉलो कीजिए। अब क्या होगा? अब यह नकली होने की गलती नहीं होगी। हम ही हैं वहां पर, लेकिन अभी वो नहीं है, अभी हम उससे बहुत दूर हैं। अपने को ही फॉलो करना है और यही वास्तव में रोल मॉडल का काम करता है। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि रोल मॉडल की जरूरत नहीं है, वो बाहरी दुनिया को रोल मॉडल नहीं मानते, वो खुद को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। उसी तरह व्यक्ति खुद को अल्टीमेट फॉर्म में लेकर जाए और फिर उसको उसके जैसा रोल करे। अब उसके जैसा रोल करे क्योंकि वो हम ही हैं, तो नकलीपन नहीं आएगा। अब ये करना कैसे है, कैसे हम ये सोचेंगे, इस सब और इसका फायदा क्या है? बाहरी दुनिया से सीखना है। मैंने ये नहीं कहा कि इन दोनों को एकदम रिजेक्ट कर दीजिए, जो दूसरे दो फॉर्म है, प्रकार है, उनको रिजेक्ट नहीं करना, उनसे भी सीखना है। पर जो अल्टीमेट वाला हम स्वयं वाले हैं, वो कैसे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है, वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।